वहीं बैठ गया ना, शेयर क्या डिस्टर्ब करेगा? है इधर 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 होगी। अब बैठ गया, ला इधर दे दीजिए। देखिए भैया, ओए प्लीज, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने थिन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस किया था, ठीक है। आज जो कर रहे आ रहे नया टॉपिक है, क्वेश्चन कराने वाला था, क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है। आप भी अगली क्लास में कराऊंगा। आज जो नया टॉपिक आपका चालू हो रहा है वो है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म, ठीक है। होता क्या है प्रिज्म? सबने देखा होगा भाई, इधर देख ले। इस तरीका का एक डिजाइन वो होता है, बॉडी होती है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, ठीक है। इसको अपेक्स कहते हैं। ये ए है, इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये दोनों ही सरफेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, ठीक है बस। और ये है इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल है इसके दोनों फेस के। इस फेस के ऊपर ये नॉर्मल है, इस फेस के ऊपर ये नॉर्मल है, ठीक है। दो फेस है इसलिए इसके दो दो नॉर्मल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म नॉर्मली, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर बना लो, फिर आगे करते हैं। जल्दी कर लो भैया, 1 सेकंड में प्रिज्म का चित्र बना लो बस, ठीक है भैया। इसमें पहला टॉपिक है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या ये? चलो देखते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। ये पहले फेस का नॉर्मल है और ये दूसरे फेस का नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे, क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। ये नॉर्मल है। इस एंगल को हम कहते हैं I1। क्या कहते हैं? I1, ठीक है। अब जैसी लाइट आपकी, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है। तो लाइट जैसी आपकी रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की तरफ क्या करती है? बैंड कर जाती है। तो ये बैंड कर गई। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ऐसी सीधी निकल जाती। लेकिन आपको पता है ये डेंसर मीडियम में एंट्री कर रही है इस पॉइंट पर, तो ये नॉर्मल, जो ये नॉर्मल है इसकी तरफ क्या करी? बैंड कर गई। इसको कहते हैं R1। क्या कहते हैं इसको? R1, ठीक है। उसके बाद फिर लाइट ऐसे सीधा जाती है और फिर दोबारा से निकलती है। मान लीजिए आपने यहां पर एक मिरर रख दिया, प्लेन मिरर, ठीक है। तो लाइट ऐसे गई, ऐसे गई अंदर, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ क्या हुआ? बैंड हो गई। और फिर जैसी बाहर निकली तो डेंसर से कहा जा रही है? रेयर में। एंगल फिर क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। वापस गई और इस मिरर से परपेंडिकुलर टकराई और वापसी सी रास्ते पे आने लगी। तो ये क्या होता है? I2 और ये क्या हो जाता है? R2, ठीक है। और ये है, देखिए ये इंसिडेंट रे। अगर मान लीजिए लेंथ, ये मिरर नहीं आया होता तो ये इंसिडेंट रे कैसे आती है? ऐसे, ऐसे, ठीक है। इसे कहते हैं एमरजेंट रे। क्या कहते हैं इसको? जो निकलती है उसको एमरजेंट रे कहते हैं, जो अंदर की तरफ जा रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये इससे निकली है तो ये एमरजेंट रे हो गई, ठीक है। तो इंसिडेंट रे अगर मीडियम मिरर ये आपका प्रिज्म नहीं आता तो इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाती, और अगर प्रिज्म नहीं आता तो ये वाली रे ऐसे निकल जाती, है ना। अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये रे ऐसे निकलती, और ये वाली रे जो इधर से आ रही है, एमरजेंट रे जो की है, वो क्या होती है? ऐसे निकल जाती। दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है ना, कुछ एंगल का कोई डेविएशन है ना, इतने एंगल का। ये वाली रे इतने एंगल डेविएट हो गई, मतलब इस रास्ते से गई और यहां से निकली, इस रास्ते से गई यहां से निकली, तो एंगल का डिफरेंस आ गया, ठीक है भैया। और वो एंगल कितना है? डेल्टा। वो एंगल कितना है? इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मान लीजिए इसको मैं 0 कर दूं तो ये वाली रे क्या होगी? इसके साथ आ जाएगी। देखो ये एंगल कैसे मेजर किया जाता है, देख लेना। ये रहा, ये लाइन ये रही और ये लाइन ये रही। ये एंगल यहां से मेजर किया जाता है, यहां से, समझ गए? यहां से नहीं मेजर किया जाता, ये एंगल ऊपर से नीचे की तरफ मेजर किया जाता है, यानी इंसिडेंट रे से एमरजेंट रे की तरफ।
अगर मान लीजिए मैं इस एंगल को कम करूं तो इसका मतलब इस रे को कहां ले आ रहा हूं, ऊपर, और एंगल कम करूं तो और ऊपर, और एंगल 0 कर दिया तो क्या होगा, इसी लाइन में आ जाएगा। अगर डेविएशन 0 का हो गया तो उस केस में इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे दोनों क्या होंगी, एक ही लाइन में होंगी। समझ गए? ठीक है, लेकिन यहां पर एंगल की वैल्यू है कुछ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है भैया आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, ये एंगल कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल देखिए, ये आपका पूरा I1 है, क्या ये, तो ये पूरा ही क्या होता, I1 होता, तो ये कितना होगा, I1 माइनस R1, यही होगा। अच्छा ये I2 है, तो ये पूरा I2 होता, लेकिन ये R2 है तो क्या होगा, I2 माइनस R2। थोड़ा बिच्चा बिच्चा हो गया मामला, I2 माइनस R2। ये जो डेविएशन है डेल्टा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों क्या है, I1 माइनस R1 इंटीरियर है, और I2 माइनस R2 भी क्या है आपका, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, नाम देते हैं इसको K L M N, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक ट्राइंगल यहां पर ही हो गया ट्राइंगल, इसको O दे दो, इस पॉइंट को नाम दे दो O। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल OLN में डेल्टा क्या है भैया आपका, एक्सटीरियर एंगल है, और ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, पता नहीं पता? तो डेल्टा एक्सटीरियर था, तो इसलिए ये जो होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 एक साथ में लिख दीजिए, और इसको साथ में लिख के इसका माइनस को मैं लिख दिया, तो R1 प्लस R2 हो गया। ठीक है, समझ गए? अभी देखिए, अब हम एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है, ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये वाला आपको पता है, ये एंगल कितना है? अगर मैं देखूं इस सरफेस के ऊपर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, और ये एंगल कितना होगा, इस लाइन के साथ देखना, इस लाइन का बोल रहा हूं, इस साइड का। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, अच्छा ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये वाला नीचे वाला एंगल बताओ कितना। ये देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, ये वाला एंगल कितना है, R1, ये कितना है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये वाला एंगल है, ये छोटा सा बना। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं नाउ टेकिंग क्वाड्रिलेटरल, नाम देते भैया KLMN, तो ये एंगल कितना आपका A, ऐसे ही रहने दीजिए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म आपको गिवन होगा, और जनरली इसकी वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री होती है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल होता है। ठीक है, ये एंगल कितना भी है बताया था मैंने आपको, ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री का, छोड़ दीजिए 90। ये एंगल कितना आपने को पता ही लग गया, 180 माइनस R1 प्लस R2, ये एंगल कितना हो गया, 90, ये भी हो गया। और आपको पता है इन चारों एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। 180, 90 और 90 क्या होगा, कट गया, 360 कट गया, इधर 0 बचा अपना। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये परली साइड में जाएगा तो ये माइनस था, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, A, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड में R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, A, तो यहां पे वही लिख दीजिए, देन डेल्टा इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 माइनस A, that is the angle of deviation.
प्रिज्म के अंदर जो डेविएशन होगा वो ऐसे निकलेगा। आपने एक्सपेरिमेंट पता नहीं किया नहीं किया, एक प्रिज्म लेना, आपको शीट लेनी है, व्हाइट शीट लेनी है, ठीक है, और प्रिज्म को उसको ऐसा ऐसा इन्वर्टेड रखना, मतलब जैसे होता है ना प्रिज्म सही से रखा जाता है वैसे ही नहीं, ऐसे उल्टा रखना उसको, और फिर एक साइड में कील गाड़नी, पहले प्रिज्म बनाना है आपको बाकायदे, ठीक है, फिर 2 कील गाड़नी एक साइड में, स्ट्रेट लाइन खींच देना, फिर परली साइड से आके 2 फेस होते हैं ना, एक फेस ये एक फेस ये, उसको देखना है तो वो लाइन है जहां पे आपको सीधी सीधी दिखेंगी, वहीं पर फिर दोबारा से 2 कील गाड़ देनी है। तो दूसरी साइड से देख रहे हो वो है आपकी एमर्जेंट रे, दूसरी साइड से देखोगे जो लाइन खींचोगे वो होगी एमर्जेंट रे, और पहली साइड से क्या होगी इंसिडेंट रे। तो फुट्टे से एक लाइन खींचोगे वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आएगी, और फुट्टे से दूसरी साइड में कीले गाड़ के 2 लाइनें खींचोगे तो वो क्या होगी एमर्जेंट रे की डायरेक्शन में आएगी। उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन आएगा एंगुलर सेपरेशन, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है भैया, ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का आपका फॉर्मूला, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है 60 डिग्री है, इंसिडेंट एंगल मैंने दिया 50 डिग्री, और जो एंगल ऑफ इमरजेंस है इसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, जो I2 होता है वो मैंने दिया 10 डिग्री। तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 50 है, ये 10 है और ये 60 है, 0, समझ गया। तो ध्यान रखना। अभी अपना अगला टॉपिक है, खैर टॉपिक तो नहीं है कोई, आपको ये प्लीज देखिए, जब आप वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे तो 4-5 रीडिंग लोगे कम से कम, ओए हीरो 4-5 रीडिंग लोगे कम से कम, उसमें देखोगे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम कब आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम कब आ रहा है। तो उस कंडीशन को जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम आता है उसे कहते हैं भैया मिनिमम डेविएशन। क्या कहते हैं उसे, ठीक है भैया। पर्टिकुलर I1 I2 के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम आती है, उस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को हम कहते हैं भैया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, समझ गए भैया। तो अब उसकी कंडीशन देखिए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको डाटा में दिखेगा कि ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब आया है, ये जब आएगा जब आपका I1 बराबर में I2 होगा या R1 बराबर में R2 होगा। ये और कंडीशन बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए भैया, ये एक्सपेरिमेंट में आपको करना रिजल्ट, ठीक है भैया, अभी आपको याद रखना इसको, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट में आपको पता लग जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन, ठीक है भैया, मिनिमम डेविएशन मतलब इसे डेल्टा को मिनिमम करना है, और ये कंडीशन लिखवा रहा हूं मैं, केवल आपको एक कंडीशन याद रखनी है, और एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा लाइट के एक्सपेरिमेंट कि आपका मिनिमम डेविएशन किस कंडीशन में आता है। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है आपका पहला नॉर्मल, और ये क्या है आपका दूसरा नॉर्मल है। ये आपकी इंसिडेंट रे I1 एंगल है, यहां पर क्या बनता था R1, यहां पर क्या बनता था R2, और यहां पर क्या बनता था I2, याद है। ये आपका बेस है, और ये है आपका A, और ये है आपका B, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको पहचानना कैसे, बहुत क्वेश्चन आएंगे, एक फॉर्मूला आएगा जिसे कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, उसके आने की संभावना 101% है, बोर्ड में हर बार आता है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन है आप नहीं कर सकते, इसको बेस कहते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है भैया। तो आपको पहचान कैसे होगी कि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, पहली क्या है कि एंगल I1 इक्वल्स टू में एंगल I2, ये एंगल और ये एंगल बराबर रहेंगे, तो ये जो एंगल बनता है डेविएशन डेल्टा, ये क्या रहेगा मिनिमम रहेगा, समझ गए। दूसरी कंडीशन क्या है, एंगल R1 इक्वल्स टू में एंगल R2, एंगल R1 इक्वल्स टू में एंगल R2, और तीसरी कंडीशन है थर्ड कि जो AB है, AB वाली जो रे है वो इस बेस के क्या होनी चाहिए पैरेलल, AB पैरेलल टू बेस, AB पैरेलल टू बेस। अगर इनमें से कोई सी भी एक बात कही गई होगी तो समझना ना कि ये एंगल क्या है मिनिमम है,
डेविएशन क्या हुई है, मिनिमम हुई है। यही तीन कंडीशन को हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन कहते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, I1 इक्वल टू में I2 इक्वल टू में हमने इसको लिख दिया I, R1 इक्वल टू में R2 इक्वल टू में क्या लिख दिया इसको R, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए। मैं इसको वैसे भी प्रूफ कर सकता हूं लेकिन जरूरत ही नहीं है आपको, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको एक कंडीशन याद ही रखनी है, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो अभी याद रहनी चाहिए आपको, कोई इसमें हार्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। I1 इक्वल टू में I2, R1 इक्वल टू में R2, और दिस रे ए बी रे पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो। देखिए प्लीज, अब करने आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है भैया। बहुत ज्यादा खासम खास फॉर्मूला है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ पेपर में 100% आएगा, बता रहा हूं तो आएगा, हाँ फिर आएगा बोर्ड में, फिर आएगा प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है। अरे यार कमिट हो दिया, देखिए नॉर्मल I1, और ये ध्यान रखना भैया, ए भाई प्लीज बात सुनिए, मेरी बात सुनिए कि ये प्रिज्म फॉर्मूला जब भी आप ड्राइव करोगे तो हमेशा मिनिमम डेविएशन कंडीशन होनी चाहिए। जो डेविएशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप प्रिज्म फॉर्मूला को क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। ये क्या भैया I2, ये R1 है, और ये क्या है भैया R2 है। ये डेविएशन है, ये मिनिमम है। और इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये ए पॉइंट है, ए मत लिखो, इसका एंगल क्या है ए, और ये के पॉइंट है, और ये क्या है एल पॉइंट है, ठीक है। और इस प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, तो क्या कहता है ध्यान दीजिए, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, और यहां पे आपको पता है इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन में क्या होता है, एंगल I1 इक्वल्स टू में एंगल I2 इक्वल्स टू में I, और एंगल R इक्वल्स टू में R1 इक्वल्स टू में एंगल R2 इक्वल्स टू में R, यही होता है। क्योंकि प्रिज्म फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ही निकाला जाता है, किसी दूसरी कंडीशन में आप इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। चलो, तो इसी कंडीशन में केवल निकाला जाएगा प्रिज्म फॉर्मूला, और आसान है। अब देखिए वी नो, अभी देखा हमने पीछे क्या कि डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू में, डेल्टा की वैल्यू क्या थी याद है आपको, पीछे क्या थी, I1 प्लस I2 माइनस ए। अब इन केस ऑफ इफ डेल्टा मिनिमम, डेल्टा क्या हो, तो जैसे डेल्टा मिनिमम होगा तो I1 I2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। I प्लस आई लिख दीजिए इसको, माइनस ए, तो ये क्या होगा भैया, डेल्टा मिनिमम इधर आएगा तो क्या होगा प्लस ए, बराबर में क्या होगा 2I, तो I की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन में क्या हो गया 2। अच्छा पीछे एक और रिलेशन हमें याद है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आई थी, ए आई थी, जिसको मैंने थर्ड इक्वेशन बताया था। भाई प्लीज ओए फोन रख यार, ठीक है। R1 प्लस R2 इक्वल्स टू में क्या है ए, तो आपको पता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन में हम कर रहे हैं रिलेशन, तो R1 R2 भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, R आएगा तो ये भी R, ये भी R, और ये क्या हुआ A, तो 2R इक्वल्स टू में क्या हुआ A, तो ये क्या हो जाएगा आपका R इक्वल्स टू में A बाय में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है ना, तो चाहे मैं इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, चाहे मैं इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाऊं, दोनों बात एक ही पड़ेंगी, समझ गए। देखिए ये एंगल ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो स्नेल्स लॉ चाहिए आप इस पॉइंट पर लगा लो, चाहिए आप इस पॉइंट पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1 है, ठीक है।
तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट के पॉइंट पर मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम जो कि क्या है म्यू, और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि क्या है R1 है। यही तो होता है स्नेल्स लॉ। म्यू1 क्या है भैया? एयर है, 1 है। साइन I1 को मैंने क्या लिख रखा है भैया? I, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ये तो म्यू ही है, और R को क्या लिख दिया? R ही लिखा है। तो म्यू इक्वल्स में क्या होगा? साइन I अपॉन में साइन R। हो गया? मैं डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको पूरा ऐसे डिटेल में कराया। तो म्यू क्या होगा? I की वैल्यू क्या रखी है? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A अपॉन में 2, और साइन R की वैल्यू क्या रखी भैया? A/2। दैट इज द प्रिंस फॉर्मूला। और प्रिंस फॉर्मूला जब भी आप निकालोगे तो कंडीशन क्या रहेगी? मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इसका यूज क्या होता है? ठीक है भैया, इसका क्या हुआ? अरे चुप रहे, अर्जुन देख रहा है ना। देखिए भैया, इसका यूज क्या है? तो भैया इसका यूज बड़ा सीधा सीधा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने काम में आता है। देखिए एक मतलब ऑनलाइन साइट पे जाओगे तो आपको होलो प्रिज्म मिलेगा, होलो प्रिज्म। तो होलो प्रिज्म लिया जाता है, उसके अंदर जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है वो डाल दिया जाता है, और उसके बाद यही मिनिमम डेविएशन की कंडीशन देखी जाती है। जो एक्सपेरिमेंट आपने पीछे परफॉर्म किया, मैंने बताया था, बिल्कुल सेम उसी होलो प्रिज्म के साथ किया था। इसमें लिक्विड आपने डाल रखा है, पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे, जिस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन आएगी उस कंडीशन के डेल्टा देख लोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता होगा, ये पता होगा, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? आ जाएगा आपका। अब ये तो पता होगा मिनिमम डेविएशन में सबसे डेल्टा मिनिमम कब है, वो तो आपकी रीडिंग में आ ही जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, उसके बाद आएगी आपका। समझ गए? 4 रीडिंग लोगे, 4 रीडिंग में डेल्टा जिसमें सबसे मिनिमम रहेगा वही डेल्टा यहां पर रखना है आपको। ठीक है? अब देखिए यूज क्या है? 2, चलो पहले से लिख लो, बाद में जल्दी करो, लैंग्वेज में लिखवा दो फिर। अरे तुम्हें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड। Determine the value of refractive index of unknown liquid by using holoprism.